चित्रा, क्या आप ये बता सकती हैं कि आपने कर्नाटक में जो जीत हासिल की अपनी गारंटियों के दम पर, क्या आपने उसके आधार पर एनसीपी शरद गुट को और शिवसेना उद्धव गुट को कन्विंस कर लिया कि हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा महाविकास आघाड़ी का, ये उन गारंटीज के आधार पर होना चाहिए? मानक जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। मानक जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खास करके जब लोकसभा चुनाव में गए थे तो 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा जो हमारा था लोगों के प्रति, जो जनता के साथ, उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के दौर में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से वही न्याय और वही गारंटी जो है महाराष्ट्र के संदर्भ में हम लाने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में उसका अनावरण हो जाएगा बीकेसी में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जो जनादेश था वो हमें हमने जो वादा किया है, और आपने देखा था कि थोड़े दिन पहले उसकी हमने समीक्षा भी की थी, क्योंकि हमें कुछ भूल भुलैया नहीं करनी है, जनता से कोई छलावा नहीं करना है। हमें महायुति के मैनिफेस्टो को जो एक महाछलावा साबित होने वाला है उस तरह ना करके हमें जो एक्चुअली जनता को हम डिलीवर कर सके वो वादे हमें जनता के समक्ष लेके जाना है। और इसीलिए हमने जो हमारे न्याय और हमारी गारंटी है उसी के पद पे चल के महाविकास आघाड़ी का जो ये गारंटी है वो हम अभी अनावरण करने वाले हैं। ठीक है चित्रा, मतलब ये मान लेना कि खरगे जी की सलाह आपने मान ली, इसमें ऐसे वादे नहीं होंगे जो आप पूरे नहीं कर सकते। जरूर जरूर, देखिए मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका सरकार के अंदर भी ऐसे कोई वादे थे जो वो पूरा नहीं कर पाए थे। उसको बीजेपी ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमारे तीनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें अपना ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो सीरियस होता है वो समीक्षा जरूर करता है कि हम कहाँ तक जनता के बातों पर खरे उतर सके हैं। तो उन्हीं चीजों को लेकिन हम लेके आके जाके महाविकास आघाड़ी में भी वो करने वाले हैं महाराष्ट्र के लिए। हाँ ठीक है, अब आपकी गारंटी पर मुझे बताइए, यकीन कोई क्यों करेगा? कांग्रेस की कर्नाटक की गारंटी, हिमाचल की कांग्रेस की गारंटी, बहुत सारे वादे उसमें पूरे नहीं हुए। हिमाचल में एक योजना आपको पता है जो कैश देने वाली है वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। 25,000 महिलाओं को वो पैसा मिला है सिर्फ, जबकि हैं 22-23 लाख। कर्नाटक में ये फ्री बस योजना वाली खुद आपके खरगे जी कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों पर ऐसे वादे करो ही मत जो नहीं हो सकते। महाराष्ट्र में अगर ये वादे इस तरह के करेंगे तो यकीन कौन करेगा? देखिए, जो भी वादे हमने हिमाचल में या कर्नाटका में किए थे, हिमाचल में जैसे आपने खुद बताया कि वो 25,000 महिलाओं तक एटलीस्ट जो एलिजिबल विमेन थी, जो अभी हमने कैटेगरी करी है उनकी, एक साल में ही हमारी सरकार ने जो 25,000 विमेन थी जो एलिजिबल थी, एटलीस्ट उन तक वो जो सहायता है वो मुहैया करवाई गई है। और उसके बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं से घिरा पड़ा था, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से वो घिरा पड़ा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं टप्पे टप्पे में हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमारा जो वादा है वो हम पूरा करके रहेंगे। इसे हम जो सहूलियतें हैं वो सभी को दे के रहेंगे, इसमें हमने कहीं पे भी कटौती नहीं की है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि महायुति की जो भी गारंटी थी, अभी आपने देखा जो लाड़की बहन योजना थी उन्हें बंद करनी पड़ी 3-4 महीनों के बाद, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। नहीं, बंद क्या हुई ये योजना? एक मिनट, वन सेकंड, एक मिनट। नहीं, ये तो तथ्यात्मक रूप से आप गलत बात कह रही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं तो, वो योजना चल रही है, महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं अभी। जी नहीं, वो जब से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं वो योजना बंद हो चुकी है, और वो आगे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि महायुति के इसमें वो आगे चल पाएगी।